आप में से कई सारे ट्रेडर्स ट्रेड लाइन को गलत ड्रॉ करते हैं और अपने प्रॉफिट के जगह अपना लॉस बुक कर रहे हैं। अगर आप भी इन ट्रेडर्स में से हो तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, आपको परफेक्टली ट्रेड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है और कैसे इसके बेसिक्स पे आपको ट्रेड लेना है। तो गाइस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको चार्ट पे यहाँ पे मार्केट में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। मार्केट में ट्रेंड बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड और एक होता है डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो अगर आपको अप ट्रेंड को चार्ट पे आइडेंटिफाई करना है तो आपको चार्ट पे ये देखना होगा कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो वो के हायर हाइज और हायर लोज के फॉर्मेशन में बढ़ रहा है। अगर हाँ तो ये आप एक परफेक्टली अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सक रहे हो, क्योंकि अगर एक प्राइस ऊपर बढ़ रहा है तो वो एक हायर हाइज और हायर लो के फॉर्मेशन में बढ़ती है। और अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट है तो मार्केट हमेशा लोअर लोज और लोअर हाइज के फॉर्मेशन में बनाते हुए मार्केट डाउन साइड को आती है। तो अगर मार्केट हायर हाइज और हायर लोज के फॉर्मेशन में बढ़ रही है तो ये एक अप ट्रेंड है, और अगर मार्केट लोअर लोज और लोअर हाइज के फॉर्मेशन में अगर डाउन आ रही है तो ये एक डाउन ट्रेंड है। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड है तो अब हम ये बात करते हैं कि आपको इसमें अपनी परफेक्ट ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको अपनी परफेक्ट ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड में कैसे ड्रॉ करनी है। इसके बाद हम ये बात करेंगे कि आप एक बार ट्रेंड लाइन को परफेक्टली ड्रॉ कर लेते हो तो आपको इसके बेसिक्स पे ट्रेड कैसे लेना है, क्योंकि सिर्फ ट्रेंड लाइन को देख के आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, आपको बाकी की चीजें भी ध्यान में रखते हुए ट्रेड को यहाँ पे बाय करना है। अगर आप सिर्फ ट्रेंड लाइन को यहाँ पे देख के यहाँ पे ट्रेड को बाय करेंगे तो आपके यहाँ पे लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गाइस अभी आपको हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमने चार्ट ओपन करके रखा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डाउन ट्रेंड में कैसा है परफेक्ट ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है इसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस अभी आपको चार्ट पे ये दिख रहा है। तो गाइस अगर आप एक डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो आपको यहाँ पर क्या देखना पड़ता है, एक आपको हाई लेना होता है, एक हाई के बाद एक लोअर हाई, फिर एक लोअर लो और इसके बाद में एक लोअर हाई और एक लोअर लो, ऐसा आपको इस फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना होता है। तो अभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, यहाँ पे मार्केट ने एक हाई बनाया, एक सेकेंड, ये देखिए मार्केट ने एक यहाँ पे हाई बनाया, उसके बाद ये लोअर लो मारा, उसके बाद एक लोअर हाई मारा, उसके बाद में एक लोअर लो मारा, उसके बाद में एक लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई और एक लोअर लो। तो ये कंफर्मली यहाँ पे ये आपको समझ गया कि ये एक डाउन ट्रेंड है। अभी ये बात करते हैं कि इसमें आपको परफेक्टली ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करना है। अभी यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो स्टेप होते हैं, दो तरीके होते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए। एक होता है कि आप जो कैंडल है, कैंडल की विक है, विक पे से आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। और दूसरा ये है कि दूसरा आप यहाँ पे कैंडल जो बॉडी है उसको बॉडी से लग के आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है, चार्ट पे डिपेंड करता है कि चार्ट में कैसे पॉइंट से ट्रेंड लाइन को लेके जाना है। अगर यहाँ पे जो नेक्स्ट लोअर हाई अगर वो भी यहाँ पे शैडो पे है, उसके विक पे, तो आपको विक को लग के लगानी है। लेकिन अगर दूसरा यहाँ पे कैंडल की बॉडी पे, आपको ये चीजें नहीं देखनी, आपको सिर्फ ये देखना है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स देखने हैं। अगर आप एक ट्रेंड लाइन को अच्छे से ड्रॉ करना चाहते हो तो आपको बेसिकली अभी यहाँ पे देखिए इस केस में अपने पास कितने पॉइंट्स आ गए, एक हाई आ गया, ये दूसरा लोअर हाई आएगा, ये तीसरा, ये चौथा, मतलब अपने पास में 4 पॉइंट है। अगर आपके पास 4 की जगह अगर 2 पॉइंट भी हो तो आप अपनी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अभी इस केस में हमारे पास 4 पॉइंट है, तो अभी ये 4 पॉइंट को हमें इन 4 पॉइंट से एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करना है। आपको ये नहीं देखना है कि कौन से कैंडल की बॉडी पे, कौन से कैंडल की वीक पे। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके दिखाएंगे आपको। तो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपके पास यहाँ पे एक तो यहाँ पे इस टूल में यहाँ पे आपके पास एक स्पेशल टूल है जिसमें आप ट्रेंड लाइन को यहाँ ड्रॉ कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे एक्सटेंडेड लाइन का ऑप्शन है। तो अगर मैं यूज करना चाहूँ तो मैं हमेशा एक्सटेंडेड लाइन को यूज करता हूँ, क्योंकि ये अगर आप एक बार ड्रॉ कर देते हो तो ये लॉन्ग टाइम के लिए आपके चार्ट पे एप्ली हो जाता है। तो गाइस मैंने अभी यहाँ पे एक्सटेंडेड लाइन को यहाँ पे क्लिक कर लिया है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, जो अपना लोअर हाइज है और ये पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है। किस तरीके से, आप इस तरीके से यहाँ पे ये देखिए, आप इस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड लाइन को परफेक्टली यहाँ पे ड्रॉ कर जाएंगे। आपने क्या किया, आपने 1 2 3 ऐसे पॉइंट्स को यहाँ पे कलेक्ट कर दिया, तो मतलब कि अभी आपका ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया। अभी आप में से कई सारे ऐसे बिगनर्स ट्रेडर होंगे जिन्हें कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के, कैंडल्स को देख के अभी भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करना है। तो मैं अभी आपको एकदम एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ। तो गाइस अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, अभी आपको यहाँ पे कैंडल पे क्लिक करना है, ये कैंडल्स वाले सेक्शन में, और अभी आपको यहाँ पर लाइन को सिलेक्ट कर लेना है। एक बार अगर आपने यहाँ पे लाइंस को सिलेक्ट कर दिया तो आपके चार्ट पे इस तरीके से लाइंस देखने को मिलेंगी। और मैंने एक्सटेंडेड लाइन ले ली। तो अभी आपके पास यहाँ पे देखिए, आपके पास यहाँ पे
2 पॉइंट्स आपको यहाँ पे, 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया और यहाँ पे ये एक पॉइंट हो गया। तो ये 3 पॉइंट्स आपको मिल गए। तो आपको सिंपली इन 3 पॉइंट्स को यहाँ पे कलेक्ट करना है। इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन को इजीली यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। हमने एक्सटेंडेड लाइन यहाँ से ले ली। एक्सटेंडेड लाइन लेने के बाद आपको यहाँ पे जैसे इसके हाई पे इस पे टच करना है और उसको इनके ऐसे यहाँ पे इजीली कनेक्ट कर देना है। ये देखिए अभी आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन एकदम परफेक्टली यहाँ पे ये कर दी। और इसके बाद में आपको फिर से यहाँ पे लाइंस में आके यहाँ पे अपने चार्ट को कैंडल्स में कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकोगे कि हमने यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया है। तो अभी आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला कि अगर आपके पास यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स भी हुए तो भी आप यहाँ पे अपने ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। एक बार आपने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया तो अभी आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि अगर मार्केट नीचे जा रही है और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के पास लोअर हाइस बनाने आ रही है तब मार्केट वापस से रिवर्स हो जा रही है। ये देखिए जैसे ही यहाँ से मार्केट ने अप मारा, लोअर साइज बनाया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास आके मार्केट वापस से यहाँ पे नीचे गिर गई। और जैसे ही मार्केट वापस से इस ट्रेंड लाइन के पास आई वैसे मार्केट यहाँ से गिर रही है। तो आप यहाँ पे इसमें से भी ट्रेड कर सकते हो। जैसे अगर समझ लीजिए मार्केट ये लो पे आई, मार्केट ये लो पे आने के बाद जैसे ही आप ट्रेंड लाइन के पास आ रहे हैं तो ट्रेंड लाइन के पास आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट का मतलब हो सकता है आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो मार्केट में। लेकिन अगर आप ये मल्टीपल टाइम करोगे और अगर ओवरऑल देखोगे तो आप इसमें लॉस में रहोगे। अगर 1-2 बार कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे मल्टीपल टाइम सिर्फ ट्रेंड लाइन को देख के यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे बाकी की चीजें भी यहाँ पे देखनी होगी। इसके बाद अगर बात करें तो ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है ये यहाँ पे अभी डाउन ट्रेंड में हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है, इसलिए ये अभी हमारे लिए रेजिस्टेंट की तरह काम करने वाला है। आपको ये बात को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन को डाउन ट्रेंड में यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक रेजिस्टेंट लेवल की तरह काम करने वाला है। ये देखिए जब भी मार्केट प्राइस इस लेवल के पास आ रहा था तब यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो जा रहे थे और मार्केट के प्राइस को नीचे धकेल दे रहे थे। अभी आपको ये चार्ट पे देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे अगर सपोर्ट की बात करें, डाउन ट्रेंड में अगर आपने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है और आपको यहाँ पे सपोर्ट की जरूरत है, अभी आपको सपोर्ट ड्रॉ करना है तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे? तो गाइस आपको सिंपली यहाँ पे कैंडल्स वाले सेक्शन में लाइन को सिलेक्ट कर लें। लाइन को सिलेक्ट करने के बाद अपनी एक्सटेंडेड लाइन को लेके आपके जो यहाँ पे लोअर्स पॉइंट है वो लोअर्स पॉइंट को आपको यहाँ पे पॉइंट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इस तरीके से आप यहाँ पे लोअर पॉइंट्स को जोड़ के यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ये हम एक एग्जांपल के लिए दिखा रहे हैं। तो गाइस ये जो आपका जो ऊपर की लाइन है ये एक रेजिस्टेंट हो गया। और अगर आप सपोर्ट की बात करें तो ये नीचे वाली जो लोअर पे जो पॉइंट पे जो ट्रेंड लाइन है ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेंगे और जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंट का काम करेंगे। ये देखिए चार्ट पे अगर मार्केट जैसे ये सपोर्ट लाइन के पास आ रही थी वैसे ही मार्केट यहाँ से रिट्रेस करके मूव ऑन हो रही थी और अगर रेजिस्टेंट लेवल पे आ रही थी और रेजिस्टेंट लेवल ऊपर से सेलर्स एक्टिव हो जा रहे थे तो मार्केट डाउन साइड के लिए आ रही थी। ये आपको अभी चार्ट पे देखने को मिलेगा। तो गाइस अगर आप यहाँ पे डाउन ट्रेंड में अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो आप यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं जिससे आपके ट्रेड की एक्यूरेसी यहाँ पे बढ़ जाएगी। और जैसे ही मार्केट ने अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, अभी ये देखिए अब यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड होने के बाद यहाँ पे मार्केट ने परफेक्टली यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया ऊपर के साइड में। जैसे ही ब्रेकआउट दिया और मार्केट यहाँ पे अब ट्रेंड में आपको जाती हुई दिखेंगी। ये देखिए तो गाइस अभी आपको यहाँ पर ये देखना है कि जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया वैसे ही आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, आपको बाकी के कंफर्मेशन भी लेने हैं। अगर कंफर्मेशन लेने तो आप यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न को देख सकते हो, चार्ट पैटर्न को देख सकते हो या फिर आप कोई भी इंडिकेटर को यूज कर सकते हो जैसे वॉल्यूम वगैरह। अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन का जब यहाँ पे लाइन पे इस जगह पे अगर ब्रेकआउट हो रहा है और अगर वहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा बढ़ा है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव सिग्नल है और आप यहाँ पे डबल कंफर्मेशन के साथ में ट्रेड ले सकते हो। लेकिन सिर्फ आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते, आपको डबल कंफर्मेशन की यहाँ पे जरूरत गिरेगी। तो गाइस अब हमने ये तो सीख लिया कि डाउन ट्रेंड में परफेक्टली ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करना है और कैसे यहाँ पे ट्रेड लेना है। अब हम बात करते हैं कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन को कैसे परफेक्टली ड्रॉ करना है। तो गाइस अभी आपको हमारे चार्ट पे दिख रहा होगा, अगर आप यहाँ पे परफेक्टली चार्ट में यहाँ पे सीख गए कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में कैसे ट्रेंड लाइन को मार्क करना है तो आप यहाँ पे ट्रेड की एक्यूरेसी डबल हो जाती है। तो गाइस अब आप अभी आपको चार्ट पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड कैसे होता है, मार्केट एक लो से निकलती है और लो से निकल के वो एक हायर हाई और एक हायर लोस के फॉर्मेशन में मार्केट अप ट्रेंड में जाती है। तो गाइस अभी आपको यहाँ पे हम दिखाएंगे, ये देखिए मार्केट का ये लो था, लो के बाद ये हाई मारा, हायर हाई, हायर लो,
हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस तरीके से मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है, मतलब ये कंफर्म है कि ये अप ट्रेंड है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अब आपको इसमें ट्रेड कैसे करना है और ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करना है। तो अभी आप में से कई सारे ट्रेडर्स, अगर एक बिगनर ट्रेडर होगा तो वो यहाँ पे सिंपली ये देखिए, आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन को लेना है और जो मार्केट का जो लो था वो लो को आपको इस तरीके से यहाँ से पॉइंट आउट करना है और ऐसे इस तरीके से आप सभी लो को यहाँ पे पॉइंट करके यहाँ पे जोड़ सकते हो और ये आपकी परफेक्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई। अभी आपको यहाँ पे चार्ट पे दिख रहा होगा कि मार्केट के जो भी लो थे वो लो को हमने लिया 1.2 3 4 5 6, मतलब ऑलमोस्ट 3-4 यहाँ पे पॉइंट्स को आपने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया और इनमें एक लाइन बना दी तो आपके यहाँ पे ट्रेंड लाइन परफेक्टली ड्रॉ हो गई। अब हम बात करते हैं कि अगर ये ट्रेंड लाइन पे अगर मार्केट आ रही है तो मार्केट वापस से ऊपर की साइड मूव ऑन हो जा रही है। अगर आप अप ट्रेंड में अगर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो ये आपके लिए सपोर्ट लाइन की तरह काम करता है। तो अभी हमने ये अगर ट्रेंड लाइन, आप इसे ट्रेंड लाइन भी कह सकते हो, आप इसे सपोर्ट लाइन भी कह सकते हो, क्योंकि मार्केट इस लाइन पे आने के बाद ये देखिए मार्केट डी लाइन पे आई, मार्केट यहाँ से मूव ऑन हो गई, यहाँ पे भी आई, यहाँ से भी मूव ऑन हो गई। तो जैसे ही मार्केट इस लाइन पे आ रही है तो मार्केट अप साइड के लिए जा रही है। अगर आपने यहाँ पे देख लिया, अगर आपको पहले से ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई करना आता है, बनाना आता है, अगर आपने ये बना लिया होता तो आप क्या करते, जब भी मार्केट इस पॉइंट पे आ रही है ना तब आप यहाँ पे ट्रेड ले लेते। आप तो यहाँ पे पहले आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखना होता, फिर आपको कोई डबल कन्फर्मेशन लेनी होती, आपके यहाँ पे प्राइस एक्शन को देख के अगर आपकी यहाँ पे एंट्री बन रही है तो आप यहाँ पे ट्रेड लेके एक अप साइड के लिए ट्रेड लेके आप यहाँ से इजीली प्रॉफिट कर सकते थे ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से। इस तरीके से अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आता तो आप यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते। लेकिन मल्टीपल टाइम मार्केट ऐसा नहीं करने वाली, क्योंकि मार्केट में एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा और यहाँ से मार्केट शार्पली नीचे आएंगी। तो गाइस अभी आपको यहाँ पर चार्ट पे देखने को मिल रहा है, जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया वैसे ही मार्केट कितनी शार्पली यहाँ से डाउन साइड के लिए आ गई। अभी आपको यहाँ पे चार्ट पे देखिए, इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन को यूज कर सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यू होगी और यहाँ पे एक शार्प मूवमेंट देखने को मिलता है। अभी हमने ये बात कर ली कि आपको यहाँ पे कैसे इसे ड्रॉ करना है। सपोर्ट लाइन अगर आप ट्रेंड में इसे ड्रॉ कर रहे हो तो ये जो लाइन है आपके लिए सपोर्ट लाइन है। और अगर आप यहाँ पे रजिस्टेंस लेवल निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सिंपली अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो आपको सिंपली कैंडल्स वाले सेक्शन में जाके लाइन वाला सिलेक्शन कर लेना है इसको और एक्सटेंडेड लाइन को पिक कर लेना है और यहाँ पे जो उसके हायर हाइज है उसे आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करना है इस तरीके से। इस तरीके से आपका जो यहाँ पे सपोर्ट है वो सपोर्ट भी ड्रॉ होगा और जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है वो भी यहाँ पे ड्रॉ हो गया। तो गाइस अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, जैसे नीचे वाली लाइन के पास आ रही तो मार्केट ऊपर जा रही थी और जैसे ऊपर लाइन के पास आ रही थी वैसे ही मार्केट नीचे जा रही थी। तो अगर आप यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते तो आप स्कैल्पिंग भी कर सकते थे, यहाँ पे आप यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते थे, यहाँ पे भी आपका पैसा बन सकता था। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होने वाला है, मार्केट यहाँ से हमेशा मूव नहीं होने वाली, कभी कभी ब्रेकआउट भी हो सकता है और कभी कभी फेक आउट भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि अगर ट्रेंड लाइन आपने परफेक्टली ड्रॉ कर दी तो आपको यहाँ पे ब्रेकआउट ही होने वाला है, आपको यहाँ पे मार्केट में ट्रैप भी हो सकता है, फेक आउट भी हो सकता है। तो आपको मल्टीपल कंफर्मेशन लेके चलना होगा। तो अभी आपने यहाँ पे देखा कि आपको अप ट्रेंड में किसे इसे आइडेंटिफाई करना है। ये देखिए एक बार यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट यहाँ से किसे शार्पली कितनी डाउन ट्रेंड में आपको देखने को मिलेगी। तो ये फायदा होता है ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का। आई होप कि अगर आप में से कोई एक बिगनर लेवल का ट्रेडर है जिसके माइंड में ये कंफ्यूजन था कि ट्रेंड लाइन को यहाँ पे कैंडल के बॉडी से लेके मारनी है या फिर कैंडल की शैडो से लेके मारनी है, विक से लेके मारनी है, तो अभी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ये मायने नहीं रखता है कि वो बॉडी पे या फिर शैडो पे, आपको यहाँ पे पॉइंट्स देखने होंगे। जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट्स देखे, लोअर पॉइंट्स देखे, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। ये पॉइंट्स आपके मैटर करते हैं, फिर वो आपके कैंडल बॉडी पे भी आ सकते हैं या फिर आपके यहाँ पे जो कैंडल की शैडो है उस पर भी आ सकते हैं, विक पे भी आ सकते हैं। तो ये आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे मार करना है प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर सीखना चाहते हो तो हमारे आई बटन पे क्लिक करके हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हो कि हमने क्या प्रो मेथड बताया है आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार करने का और कैसे एक बिगनर ट्रेडर उसमें ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार करना इजी नहीं है, क्योंकि इस ऑप्शन ट्रेडिंग में यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी देखने को मिलती है, इसलिए आपको मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जोन्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हो। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपसे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो नहीं छूटेगी। जैसे हमने वीडियो डाली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप उसे तुरंत देख के सीख सकते हो।